ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो तेल डलवा रहे हो इस पेट्रोल पंप से? मैं तुझे 4-5 दिन से डलवा रहा हूँ। 5 दिन से डलवा रहे हो। आपको पता है दिल्ली में बिना पीयूसी के पेट्रोल नहीं मिलता है। आपने तेल डाला इसमें? नहीं डाला। डाला है। क्यों डाला आपने तेल इसमें? किस वजह से डाला? आपने इस पे लगाम लगा दी। हाँ। चलने से पहले सरकार को देखना तो चाहिए रोड पे। हाँ? अब कहीं से डलवाता होगा हमारे यहाँ 5 दिन से गलत तेल नहीं, धक्का लगा के आया हूँ। AI टैग के जो कैमरे लगे हुए हैं, ये क्या इन कैमरों में ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं? अभी वो गरीब आदमी हो गरीब गया। तो है, लेकिन किसी को मार के चला जाएगा ना, उसका नंबर है ना कुछ है, तो क्या करेंगे? ये भी अपनी जगह ठीक है। नहीं पहना आपका चालान कर जाएगा। इनका क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इनका पता ही नहीं है। पता ही ना, इनके माँ का पता ना इनके बाप का पता। जो इनको सड़कों पे चलने दे रहे हैं, जो इनको पेट्रोल दे रहे हैं, उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर है। आपको बता दें, मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे नो पीयूसी नो फ्यूल, वैध पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ना रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर से दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम ने पेट्रोल पंप पर रेड मारी और रेड में हमने लाइव पेट्रोल चोरी होते हुए पकड़ा है। मैं इसको चोरी इसलिए कहूँगा क्योंकि जिन वाहनों के पास पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं है उनको भी खुले में तेल दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पर लगातार वीडियो देख रहे होंगे और अब आप देखिए, स्क्रीन पर वीडियो देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ में ना तो ब्रेक है, ना इसमें कोई किसी तरीके का हम कहें तो एक जो एक्सपायर इंजन होते हैं वो एक्सपायर इंजन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो इंजन है स्कूटर के जो इंजन इस्तेमाल होते हैं और इनसे इतना धुआं निकलता है जिससे कहीं ना कहीं दिल्ली वालों का दम घुटता है। दिल्ली में अभी आप देखिए, ये पूरा का पूरा इधर खोल के मैं दिखाऊँ आपको मैं खोल के दिखाऊँ। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो डिब्बा है ना जाने कितने लीटर का है, ये पूरा पेट्रोल से लबालब है। अब इन गाड़ियों को खुले में तेल मिल रहा है। अब मुझे बताइए ज़रा दर्शक, आप लोग कमेंट करके कि क्या इस गाड़ी के पास पीयूसी प्रमाण पत्र है? अब इसके जो चालक हैं, जरा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। डरो मत, आप नाम बताओ अपना। अरे गलती आप नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। नाम बताओ। नाम तो बताओगे? नाम नहीं बताओगे? कब से चला रहे हो गाड़ी? जी मैं तो 1 महीना हुआ। 1 महीने से। इसके कागज हैं आपके पास? कोई पीयूसी प्रमाण पत्र है आपके पास? कुछ पीयूसी कुछ नहीं है। कितने में तेल भरा है इन्होंने? तेल कुछ बोलोगे नहीं तो फिर ये गाड़ी जब्त हो जाएगी अभी आपकी। बाजी जो रेट है वही देता है ना। कितने रुपए में दिया इसने? वही कुछ एक्स्ट्रा लिए इसने आपसे? एक्स्ट्रा नहीं लिए। कब से तेल डलवा रहे हो इस पेट्रोल पंप से? मैं तुझे 4-5 दिन से डलवा रहा हूँ। 5 दिन से डलवा रहे हो। आपको पता है दिल्ली में बिना पीयूसी के पेट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन आपको मिल रहा है? मेरे नहीं मिलता, मैं तो यहाँ आया तो बस अभी लिया हूँ बस। अभी लिए हो? और 5 दिन से पहले से ले रहे हो? पहले दूसरा पेट्रोल पंप से लिया था। दूसरा कौन सा पेट्रोल पंप है? उधर लिया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में? वहाँ पर भी देते हैं? उधर भी देता हूँ। उधर भी देते हैं। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, मेरी मौजूदगी कहाँ पर है इस वक्त। ये मोरी गेट में है। 30 हज़ारी कोर्ट के ठीक आगे आएंगे तो ये पेट्रोल पंप आपको दिखाई देगा। पेट्रोल पंप का जरा नज़ारा दिखाएंगे, पूरी तस्वीर दिखाएंगे पेट्रोल पंप की। अब जो व्यक्ति यहाँ पर पेट्रोल डाल रहा था, जरा मैं उससे बात कर लेता हूँ, इनके पास क्या जानकारी है। ये लोग, ये देखिए ना, यहाँ पर ये रहा, ये लगा हुआ है एक, ये इसको फाड़ के फेंक दो इससे बढ़िया। तो ये देखो, ये लगा हुआ है एक नो पीयूसी नो पेट्रोल। अब इधर आइए, यहाँ बगल में जो है, यहाँ पर ये फटे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। भाई साहब, आपने तेल डाला इसमें? नहीं डाला। डाला है। क्यों डाला आपने तेल इसमें? किस वजह से डाला? भाई कहने लगे पोल्यूशन कागज, मतलब पुरानी गाड़ी है कि नहीं बनते हैं पोल्यूशन कागज। हाँ, तो पुरानी गाड़ी तो रोड पे चलना ही अलाउ नहीं है। आपने ये बोर्ड क्या लगा रखा है? क्या है इस बोर्ड में लिखा हुआ? मैंने कहा भाई पढ़ लो सामने। हाँ, अलाउड नहीं है, अपने कागज वागज बनवा लो। हाँ, ठीक है। हाँ। मैंने बोला है। ये गाड़ी है, पहले लग रहा है आपको गाड़ी है ये? गाड़ी नहीं, ठेली है वो। तो फिर आपने कैसे मान लिया कि इसके कागज बन जाएंगे? कागज तो नहीं तेरा नहीं, पुराना। आपके लिए सरकार का नियम कुछ है नहीं? यार सरकार का नियम है, कस्टमर से पूछता भी हूँ। कहाँ पूछा आपने? उससे हाँ? तो डाल दिया उसके तेल में? किसमें? सबसे पूछा, बताओ, पूछो भैया, कहा नहीं आपसे? हाँ, पोल्यूशन कागज है, कोई सच बता देगा? ऑनलाइन अपना चेक कर लो। हाँ, कह रहे हैं ऑनलाइन अपना चेक कर लो। कैसे हम चेक करें? आपने इस पे लगाम लगा दी। हाँ, चलने से पहले सरकार को देखना तो चाहिए रोड पे। हाँ, सरकार को। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नियम क्यों बना दिया फिर उन्होंने? वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार तो ये पूछ रहा हूँ, नियम क्यों बना दिया को उन्होंने? अपने बंदे खड़े करने चाहिए रोड पे।
रोड पे हैं, दिन में खड़े रहते हैं? नहीं रहते। रात 24 घंटे क्यों नहीं नहीं रहते? रहते क्यों रहते हैं? सर, कैसी हमारे बात कर पेट्रोल पंप पर 2 कर्मचारी हैं बस, कुछ- आपने नहीं देखा सर होगा। कुछ नहीं रहते, सिर्फ ये गरीबों के लिए है रूल। हाँ, हाँ, ये अमीरों के लिए कोई रूल नहीं है। हाँ। ये गाड़ी तो आपकी, मैं आप भी तो हम गरीबी फैमिली से आते हो ना, सर, मैं मेरी बात सुनोगे। हाँ जी। आप भी 2 व्हीलर चला रहे हो, गरीबी फैमिली से आते हो ना, हाँ जी। आपके लिए भी रूल है कि अगर पीयूसी नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो मैं तो प्रॉपर चलता हूँ ना सर। इनके पास नहीं है ना ये चीज, ये सर, रूल क्यों बनाया था? एक चीज तो बताओ, इनके पास नहीं है, हाँ। हमने मान लिया, ठीक है ना। गलती उसकी थोड़ी है, गलती तो डालने वाले की है वही तो ना। मैं पूछ रहा हूँ। और पहली बात तो ये सर, हाँ, आपने ये गरीब आदमी पकड़ लिया, हाँ। अमीरों को भी तो पकड़ो गाड़ी अमीर में। भी पकड़ते हैं, हाँ जी, हम अमीर भी पकड़ते हैं, अमीरों को नहीं पकड़ते सर आप। अमीर भी पकड़ते वो हैं। तो- आपका अपना सोचना है। हाँ, सरकार। मैं जरा इनसे बात करता हूँ, 1 मिनट मुझे बताइए। और जरा ये आपको मालिक ने बोल रखा है तेल डालने के लिए इस तरीके से? नहीं भाई नहीं बोल रखा नहीं है, बोल फिर भी आप डालते हैं? नहीं भाई डालते हैं, अब कोई मजबूर ये आदमी कह आ रहा है जाए। 5 दिन से तेल डल रहा है। भाई हमने डाला हो, पूछो इससे। जा रहा है वो इससे 5 दिन से अभी भी हमने इसको देखा भी नहीं, कहा भैया तेल नहीं, हम धक्का खा। 5 दिन से ये अब कहीं से डलवाता होगा, हमारे कह रहा है यहाँ 5 दिन से, करा तेल नहीं, धक्का लगा के आया हूँ। 5 दिन से कह रहे हैं वो कि 5 दिन से तेल डाल रहे हैं वो। यार हमको थोड़ा बोल रहा, बुलाओ उसको, मेरे से कोई बात कराओ आप देखिए ये तस्वीर है, और इनसे जितना आप बहस करेंगे ये लोग मानेंगे नहीं। मैं जरा आपको कंपनी, इसका पूरा ओनरशिप दिखाता हूँ, आइए। ओनरशिप आप दिखाएंगे जरा कंपनी के, ये देखिए, शिव दयाल सोनी एंड सन्स, ये पूरी कंपनी की डिटेल है। जिनका ये पेट्रोल पंप है, हम कहें इसको ये चला रहे हैं, इस पेट्रोल पंप को जरा ध्यान से बोर्ड दिखाएंगे। ये पूरी आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, और इस बोर्ड पर बाकायदा मेंशन है कि कौन इस पेट्रोल पंप का ओनर है। अब इस ओनर से हमारा एक सवाल है कि क्या ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ANR PNR वाले कैमरे जो लगे हुए हैं, ये AI टैग के जो कैमरे लगे हुए हैं, ये क्या इन कैमरों में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं कि आखिरकार जो गाड़ी यहाँ पर आ रही है उनमें तेल जो डाला जा रहा है, क्या उनके पास PUC है या नहीं है? बड़ा सवाल दर्शकों, बार बार हमें कमेंट में भी लोग बोलते हैं कि गरीब आदमियों के पीछे पड़े हो आप। भैया हमारे लिए रूल्स के लिए सारी चीज़ें बराबर हैं, और ये किसी गरीब या अमीर आदमी से रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है कि जब आपने लॉ बनाया तो वो लॉ ग्राउंड लेवल पर आखिरकार लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? वो लोग इस तरीके से धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? आखिरकार वो कानून क्यों बनाए गए जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या मजेंद्र सिंह सिरसा को PUC का आदेश वापस लेना चाहिए? ये हमारा सवाल है, ये हमारा मोटिव है। और ये आपको बता दें, ये जो आप जिनको गरीब आदमी बोलते हैं ना, जिनके गरीब आदमी, क्यों बहस कर रहे हो आप क्यों बहस कर रहे हो? कौन दिखाएगा आपको? क्यों बहस कर अगर रहे हो? आप नंबर डाल रहे हो, देखो हाँ, नंबर डाल, चेक करो कि नंबर पुलिस गाड़ी अरे है वो नहीं है। तुम जितना ज्ञान दे रहे हो ना, मुझे बताऊं आपको, अगर वो ठोक के चला जाएगा ना किसी को मार के, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। किसको पकड़ोगे? अरे गरीब आदमी यार वो भाई। हाँ? किसको पकड़ पाओगे बताओ मुझे? अगर वो किसी को मार के भग जाए, किसको पकड़ पाएंगे? बिल्कुल सही अभी वो बात गरीब है। आदमी हो गया, ये अभी वो गरीब भाई आदमी हो गरीब गया। तो है, लेकिन किसी को मार के चला जाएगा ना, उसका नंबर है ना कुछ है, तो क्या करेंगे? ये भी अपनी जगह ठीक है। तब गरीब आदमी नहीं मरेगा सड़क पे। ये गरीब आदमी के सहारे बन रहे हैं बहुत बड़े, तब गरीब आदमी सड़क पर नहीं मरेगा। तुम अगर एक्सीडेंट करके भग जाओगे, तुम्हें 2 मिनट में उठा लेंगे। सुनो, कोई भी आदमी किसी मैं का कुछ आपको नहीं क्या बोल रहा करता। हूँ, कोई गाड़ी बनी है, ट्रैफिक पुलिस को मंत्री जाता है, पता है आपको? कुछ जानकारी है आपको? कुछ भी मंत्री जाता है ट्रैफिक पुलिस को। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। आराम से। नहीं, आप चिल्ला रहे हो जब से मैं देख रहा हूँ आपको। आप मुझे मत चुप करवाओ। थोड़ा लिमिट से बात करो ना। लिमिट में क्या बात करो? आप लिमिट में आप कर रहे हो जब से। रिक्शे वाले जो भी हैं, इन्होंने आतंक मचा रखा है। इसी व्याप पे मुहिम चल रही है पूरी दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर जुगाड़ू रिक्शे। भाई साहब, आप ये मानते क्यों नहीं हो? आप हमें खरीदना नहीं चाहिए ना। जब अगर कोई गलत दे रहा है तो हम गलत क्यों खरीदें? नहीं, उसको भी अपने तो आप देखो ना। साथ दे रहे हो। जब हम ये रिक्शे वालों ने आतंक मचा रखा है, ये तो है ही गलत। इसी वजह से ये दिक्कत मुझे ये है। बताओ भाई साहब, अगर आपके पास ये नंबर प्लेट नहीं है, जी। आपके पास PUC नहीं है, आपको तेल नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपका चालान कर जाएगा, इनका क्या है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इनका पता ही नहीं है। पता ही ना, इनके माँ का पता ना इनके बाप का पता। और इनके ये लगभग 30-35 हजार चल रहे हैं दिल्ली में, एक ज्यादा, नहीं। इससे भी ज्यादा चल रहे हैं। आए दिन रोज केस देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा रॉन्ग साइड भगते हैं। कानून भी अभी निकाला गया है कि जो रॉन्ग साइड रिक्शा भगेगा हाँ। उसको जेल होगी। अब रिक्शे नहीं और पकड़ेंगे, ये जो अब रिक्शे- जेल होगी सीधे इनको। दिल्ली में जो पोल्यूशन फैलता है उसमें 40% इन गाड़ियों कारण से है। धुआं निकलता है, उनके कारण है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इस बात से हम। जी, देखिए ये स्थिति है, और ये पूरे पेट्रोल पंप की हमने आज इस पर आपको दिखाया उसका ओनर। और ये हिंदुस्तान इंडियन ऑयल, जो ऐसी कंपनियां हैं जो सरकार के अंतर्गत देख रेख में सारी चीज़ें होती हैं। अगर उन कंपनियों में ही सरकार के नियमों की इस प्रकार
धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो आखिरकार नियम कहां पर माने जाएंगे? फिर कौन सी कंपनी होगी जो इन नियमों को मानेगी? कौन सी वो संस्था होगी जो सरकार के नियमों को मानेगी? ये बड़ा सवाल है। और जो हमने कंपनी का ओनर का नाम दिखाया, उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। आखिरकार अभी यहाँ पर मौके पर तो कोई है नहीं। आने वाले समय में इस पेट्रोल पंप की पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार ये लोग सरकार के नियमों को कागज उनकी बत्ती बनाकर ये लोग फेंक चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं है नो पीयूसी नो पेट्रोल से। ये तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। खुली चुनौती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आप स्पष्ट कर दूं, ये लड़ाई गरीब के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है। जो इनको सड़कों पे चलने दे रहे हैं, जो इनको पेट्रोल दे रहे हैं, उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार है। और ये कोई गरीब आदमी नहीं चला रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा गिरोह नेटवर्क है। हम बहुत जल्द उस गिरोह नेटवर्क का भी खुलासा करेंगे कि कैसे ये लोग रेडी को एक इंजन के रूप में लगाकर फिर 20-30 हजार रुपए में कन्वर्ट करते हैं। बड़ा मुनाफा कमाया जाता है। वो किसी को आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो हमें दिखाई दे रहा है और हम उसका खुलासा बहुत जल्द करेंगे। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद। आपसे बहुत जल्द किसी नई खबर पे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।